शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए ये बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की क्लास है जिसका नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। देखो हम बुक बिल्कुल ख़त्म है, कुछ नहीं बचा। सर हमारे तो पेपर भी हो गए, सेकंड कब चलेगा? सेकंड सेमेस्टर 1 मार्च से चलेगा। जिनके नहीं हुए पेपर दो, मज़ा आने वाला है। ठीक, आपकी 3 दिन में न्यूटोनियन मैकेनिक्स ख़त्म हो जाएगी। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है 3 दिन में? देखना आप 3 दिन में आपकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स ख़त्म हो जाएगी। देखिए और वन मोर थिंग, किसी को कोई भी डाउट है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकता है। देखिए क्लास ना होने का कारण, 4-5 दिन से क्लास नहीं हो रही थी तो उसका कारण ये था, आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। कल नेट का पेपर था, नेट फिजिक्स का। फिजिक्स को क्या फिजिकल साइंस बोलते हैं, तो हम उसकी तैयारी में लगे हुए थे। अपने नहीं, बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो नेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो हम उनकी तैयारी में जुटे हुए थे क्योंकि उनका भी बेटा एग्ज़ाम है तो उनके साथ भी लगना ज़रूरी था। चलिए हम अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं। आज की जो आपका टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन एंड इट्स सॉल्यूशन। पहले बोर्ड को 2 पार्टीशन में बांटने की कोशिश कर दूं है। चलो लाइन सीधी सी आ गई है, यहाँ दिख रहा है, कट नहीं रहा, बिल्कुल नहीं कट रहा। ऊपर से लिखना चालू करता हूँ। टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन। इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन। हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं बच्चा। ये इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन है क्या? इसे चलने से पहले आपको ये हार्मोनिक मोशन जानना होगा, और हार्मोनिक मोशन जानने से पहले आपको छोटी छोटी टर्म जाननी पड़ेगी जो आपकी बुक में दी हुई है। पहली दी है आपकी पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक वर्ड बना है पीरियड से, यहाँ पे आपको डेफिनेशन आ जाएंगी। पीरियोडिक मोशन बना है पीरियड से, और पीरियड का मतलब होता है टाइम पीरियड, जो एक स्पेशल टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। यानी कि बॉडी का वो मोशन जो एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, एक पीरियड के बाद रिपीट करेगा, क्या कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन। आप देख सकते हैं, एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यानी कि इक्वल टाइम के बाद रिपीट करता हो, पीरियोडिक मोशन कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन पीरियोडिक मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो साइन और कोसाइन के, यानी कि जब भैया रिपीट करने के लिए उसे वापस आना पड़ेगा, और वापस किस में चलता है? साइन कोसाइन में। ठीक, पीरियोडिक मोशन इज ऑल्सो कोल्ड हार्मोनिक मोशन। ये जो पीरियोडिक मोशन है हार्मोनिक मोशन ही है, जो एक स्पेशल टाइम के बाद अपनी पोजीशन को क्या करेगा? रिपीट। सर ये बताओ, ये इसका एक एग्जांपल तो दो बेटा। अर्थ क्या करती है? सन के मोशन करती है, अपने मोशन को क्या करती है? रिपीट। यहाँ आती, यहाँ सन तक घूम के 365 दिन बाद वापिस आएगी, ये आपको पता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड फिक्स पॉइंट की तरफ फोर्स होता है, ये तो आपको पता ही है। मोशन ऑफ अर्थ एंड अदर प्लेनेट अराउंड द सन। नेक्स्ट ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन में बेटा क्या होता है? टुई 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 टुई। सर ये क्या है? अबे बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जब कोई बॉडी पीरियोडिक मोशन में तो ऐसे, इसमें ऐसे। सर इसमें भी तो अपने आप को रिपीट कर रही है पोजीशन को, तो क्या ये पीरियोडिक मोशन भी है? हाँ ये पीरियोडिक मोशन भी है, जो रिपीट करेगी वो पीरियोडिक मोशन तो होना ही होना है। अब ओसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन देख लो, क्या है? इफ ए पार्टिकल इन पीरियोडिक मोशन मूव्स बैक एंड फोर्थ ओवर द सेम पाथ, यानी कि सेम पाथ पे, ऐसे नहीं यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, नहीं एक ही जगह पे जाए। पेंडुलम नहीं होता, पेंडुलम आपने देखा है, ओवर द सेम पाथ, देन द मोशन इज सेड टू बी ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी। ओसिलेटरी का दूसरा नाम क्या है बच्चा? वाइब्रेटरी। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ओसिलेटरी मोशन, इसे क्या बोलते हैं? ओसिलेटरी मोशन। ये आपका दे दिया है एग्जाम्पल, ओसिलेशन ऑफ द बैलेंस व्हील ऑफ ए वॉच, मोशन ऑफ निडल ऑफ स्विंग मशीन। अरे मशीन नहीं सीखती, कपड़े टू 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 ऐसी तो चलती है। ए वॉयलिन स्ट्रिंग टू टू टू, ये सब आपको पता है। एग्जाम्पल मुझे समझाने की जरूरत है नहीं, ना ही इस पर मुझे समय गंवाने की जरूरत है। नेक्स्ट है आपका डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। डैम्प्ड हार्मोनिक क्या है बेटा?
झोटा लेना जानते हो? सर ये क्या भाषा इस्तेमाल करते हो? बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं सर आप कुछ भी बोल जाते हो, हमारे घर वाले भी वीडियो देख रहे होते हैं। बेटा पढ़ा रहा हूँ, इंटरेस्ट, ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन में इंटरेस्ट बना रहना जरूरी है। अगर हंसी मजाक नहीं होगी ना थोड़ी सी तो बोर हो जाओगे। और ऊपर से फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, देखो ये कोई पर्सन था, मैंने उसे धक्का दिया, झोटा दिया है, झूलने पे दे झूल आया तो क्या होगा, छोड़, झुला के छोड़ दिया, वो क्या होगा, पहले तेज फिर धीरे 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 रुक जाएगा। अबे झूले पे किसी को धक्का दिया आपने तो झूलेगा और थोड़ी देर झूलता झूलता रुक जाएगा। ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन। इनका ग्राफ ऐसा होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन का, यानी कि हाई से लो होते चले जाते हैं। ये डेफिनेशन देखो आप डैम्प्ड ऑसिलेशन की, क्या, मैनी ऑसिलेशंस बॉडीज डू नॉट मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, यानी कि ये एक ही फिक्स पॉइंट के इधर उधर मोशन नहीं करती। बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स एनर्जी इज यूज्ड अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वेस्ट हो जाती है। सर इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगा? अबे एयर रेजिस्टेंस, जब कोई झूल रही है तो हवा का प्रतिरोध लगेगा या नहीं लगेगा? एयर रेजिस्टेंस, तो वो एयर रेजिस्टेंस एक तरीके से फ्रिक्शन ही तो है। आगे क्या बोल रहा है, is again therefore a violin string stop vibration and pendulum stop swimming। आपने पेंडुलम को छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। ऐसी वायलिन की स्प्रिंग नु करा, टू वाइब्रेट करेगी और थोड़ी देर में रुक जाएगी। वे क्या है आपके डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को शॉर्टकट में SHM बोलते हैं। SHM, इस वर्ड का मैं बहुत इस्तेमाल करने वाला हूँ आगे, SHM। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आप भली बात ही जानते हो, जब किसी बॉडी पर रीस्टोरिंग फोर्स लगता हो, उस फोर्स की वजह से जो मोशन प्रोड्यूस होता हो वही क्या कहलाता है आपका? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक सर, ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? देखो रीस्टोर, ये मान लो ये आपकी कोई स्प्रिंग थी, ये रही मेज पर रखी हुई थी फ्रिक्शनलेस, मैंने यहाँ कोई मास बंधा, मैंने क्या करा, इसे पकड़ के खींचा स्प्रिंग को। कितनी डिस्टेंस खींचा मैंने? मान लो x खींच दिया, तो जब मैं इसे छोड़ूंगा ये वापस आएगी, या मैं उधर की साइड खींच रहा हूँ, वापस आने के लिए एक फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? x के। सर ऐसा कैसे? अब जितनी ज़्यादा दूर खींचोगे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा वापस आने को। तो बेटा F इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल का निशान हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आता है। ये माइनस कैसे है? अबे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होगी, आप ले जाना उधर चाह रहे हो, लेकिन ये आके इधर रही है, इधर डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। आप उधर ले जा रहे हो, लेकिन ये फोर्स किधर लगाती है आने को? इधर। तो ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि जो वापस अपनी पोजीशन में, रीस्टोर, दोबारा अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करता हो, रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। इस फॉर्मूले का इसमें बड़े अच्छे से यूज होगा, तो इसे फॉर्मूले को माइंड में छाप लो। मैंने कपड़ा कहाँ रख दिया, अब ढूंढना पड़ेगा यार। असल में बच्चा पार्टी समस्या बहुत है यहाँ पे, क्यों? खुद करना पड़ता है सारे काम धंधे। चलो ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन के गुण, गुण धर्म। ये गुण क्या है? देखो स्क्रीन पे देखो साइड में, गुण है पार्टिकल्स मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड द मोशन इज पीरियोडिक, कि एक सीधी लाइन में चलता है और मोशन कैसा होता है? पीरियोडिक, रिपीट करेगा। जैसे मैंने स्प्रिंग खींच के छोड़ दी, सीधी लाइन में जा रही है और अपने उसे रिपीट कर रही है बार बार, तो ये SHM की खास बात है। सेकंड, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि एक्सीलरेशन जो होगा वो हमेशा डिस्टेंस के अपोजिट के माइनस के प्रोपोर्शनल होगा। सर ये लाइन कहाँ से आई? इस लाइन का मैं प्रूफ करा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ
मीडियम इज टू ब्रिंग द पार्टिकल टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जो उसे वापस अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। स्प्रिंग उधर है तो इधर की साइड लगेगा, और स्प्रिंग इधर दबाऊंगा तो वो उधर की साइड छूटेगी तो उधर लगेगा, यानी कि मेन पोजीशन जहां वो शुरुआत में रहना चाहती थी वहां लाने की कोशिश करता है। तो ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे हमने कई तरह के मोशन पढ़ लिए, कौन कौन से, पीरियोडिक, ओसिलेटरी का दूसरा नाम क्या था बच्चा, वाइब्रेटरी, और फिर हमने पढ़ा क्या, डैम्प्ड, फिर हमने पढ़ा SHM। अब हम किस पे आ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन ही क्या है आपका, पीरियोडिक मोशन। तो अब हम इस पे लिखते हैं, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m। लिखनी आपको वे सारी डेफिनेशन भी है, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m is executing SHM. Let it displace from its main position by डिस्टेंस x, यानी कि ये हमने मेन पोजीशन से डिस्टेंस x डिस्प्लेस कर दिया। तो ये पार्टिकल जब x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया तो ये पार्टिकल क्या फील करेगा, अच्छा है, गरम गरम सा फील करेगा, नालायक को एक रीस्टोरिंग फोर्स फील करेगा। देन दिस पार्टिकल एक्सपीरियंस a restoring force, कितना, F इक्वस टू -kx। ये पार्टिकल इतना फोर्स फील करेगा, लेकिन अगर हम बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, लेकिन अगर हम न्यूटन्स लॉ की बात करें, तो F बराबर क्या होता है, चांद मेरे, ma, पता है इतना। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस का 2 बार डिफरेंशियल। अब भाई यही तो होता है, डिस्टेंस थी, एक बार डिफरेंशियल कर दिया, वेलोसिटी बन गई, अरे x डिस्टेंस थी, मैंने एक बार डिफरेंशियल कर दिया dx/dt, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी ना बन गया। दूसरी बार डिफरेंशियल करा तो इधर तो dy/dt, इधर d2x/dt²। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या ये एक्सीलरेशन ना बन गया। यानी डिस्टेंस का एक बार डिफरेंशियल कर दोगे, वेलोसिटी 2 बार कर दोगे तो एक्सीलरेशन बन जाता है। तो यहां पर हमने डिस्टेंस x ली थी, तो एक्सीलरेशन को भी मैंने x की फॉर्मेट में लिखना पसंद करूंगा। तो F बराबर मेरे पास क्या बनेगा, md2x/dt²। ये मेरे पास एक्सीलरेशन बन गया। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन 1 तथा 2 से, तो हमारे पास 1 तथा 2 से क्या बन गया, d2x/dt² इज इक्वल टू -kx। अबे देखो तो, ये और ये इक्वल रख दिया, m मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंचा, तो d2x/dt² इक्वल टू -k/m×x। अब अगर आपको याद हो, क्या सर हमारे याद नहीं है, याद नहीं है तो याद रखना, ओमेगा किसके बराबर होता है, √k/m के, इसलिए ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, अंडर रूट हट जाएगा k/m के। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, ऐसी मेरी आशा है, लेकिन तुम 11वीं में पढ़े नहीं हो, पढ़े हो 4 पाई पे बस, है ना। आ जाओ यहाँ देखो, d2x नहीं बेटा मैं मजाक करता हूँ, आप होशियार बच्चे हो, तभी तो आप
जहाँ लोग बाग गाने देख रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो। देखो हमने जब एसएचएम की प्रॉपर्टी पढ़ी तो हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। क्या ये एक्सीलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये मैं कह रहा था आगे प्रूफ होगी। यही क्या है बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसे ऐसा लिखा हुआ है बुक में, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन। अब हमें क्या कर सकते हैं, हम इसे सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक, कैसे, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, पूरा लिख लेना आप। ठीक, देन लेट इट्स solution is given by। ये इसका सॉल्यूशन है। सर ये ही क्यों? अब बेटा अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन बुक पढ़े हो 12th में या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर तो चल ही रहा है, इसमें भी है, तो वहाँ आपको पता होगा कि इस तरह की जो इक्वेशन होती है उनका सॉल्यूशन ये निकल के आता है। तो जब इसका सॉल्यूशन ये आ गया तो मैंने इसका 2 बार डिफरेंशियल करा, x की वैल्यू तो ये रही, अब मुझे d2x की चाहिए, तो ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। अब मैं t के सापेक्ष डिफरेंशियल करूंगा तो क्या बचेगा, d नहीं, पहले तो एक बार होगा, dx बाई dt। मैंने जब डिफरेंशियल करा इज इक्वल्स टू a e की पावर अल्फा t इंटू अल्फा। बताओ, अबे e की पावर x का e की पावर x ही नहीं होता। अब अगेन डिफरेंशियल करूंगा तो d2x बाई dt स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर कितनी है, 3rd। d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अल्फा ई की पावर अल्फा टी इंटू अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर लिख लिया। अरे डिफरेंशियल तो आता है। अब ये वैल्यू मैंने किस में रख दी, इक्वेशन नंबर 3rd में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ किस की, x की और d2x ओवर dt स्क्वायर की। इधर का पहले पूरे का आप एक काम करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे चलता हूं। अब आगे आपको पता ही है कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, वैल्यू रख के सोल्व करना है। भैया सर्दी है सर, अब तो धूप बहुत निकल रही है, लेकिन इंक अभी भी सर्दी मान रही है, तो ये रफ होने में थोड़ी सी समस्या करती है, पता नहीं क्यों। गर्मी में जल्दी रफ हो गई, सर्दियों में थोड़ी सी जम जाती है, इंक अच्छी नहीं मिली है हमें। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, x एंड d2x अपॉन dt स्क्वायर इन इक्वेशन 3rd। तो मेरे पास क्या हुआ, d2x की वैल्यू ये है क्या, a अल्फा स्क्वायर e की पावर अल्फा t प्लस ओमेगा स्क्वायर x की वैल्यू a e की पावर अल्फा t इज इक्वल टू 0। a e की पावर अल्फा t क्या आ गया बच्चा, कॉमन, a e की पावर अल्फा t, यहाँ पे क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसलिए बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, 0 के। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ गया, बताओ, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा बराबर प्लस माइनस आई ओमेगा। ये मेरे पास अल्फा के वैल्यू आ गई। अब इसमें कोई समस्या आपको होगी नहीं, फटाफट इसकी वैल्यू ले लो। सर ये तो आई कैसे आया, अबे आई आपको पता नहीं, अंडर रूट -1, जब अंडर रूट लोगे तो ये -1 भी तो अंडर रूट में आएगा। तो यहाँ पर अल्फा की इस 2 वैल्यू आ गई मेरे पास, इसलिए अल्फा 1 कितना, एक तो आई ओमेगा एंड अल्फा 2 कितना, नीचे लिख दूं
माइनस आई ओमेगा, एक तो प्लस में और एक माइनस में। अब आप चाहो तो x की दो वैल्यू आ गई, ठीक, कौन कौन सी, हैंस रफ कर दो इधर का भी, सर कर दो। आप क्या हमारी मानते हो, आपको तो जो करना है करना है, हमारी मानते तो रेगुलर क्लास ना लेते आप हैं। तो x मेरे पास कितना आ गया, इसलिए इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन एम्प्लाइज कितनी होगी, x इक्वल्स टू a1 e की पावर अल्फा 1t प्लस a2 e की पावर माइनस नहीं अल्फा 2t। अब जब अल्फा की वैल्यू चेंज होगी तो ये तो हमने मानना था ये भी तो डिफरेंट ही होगा, तो यहां से x इक्वल्स टू a1 e की पावर ओमेगा टी आई ओमेगा टी सॉरी आई ओमेगा टी प्लस a2 e की पावर माइनस आई ओमेगा टी। अब मुझे एक बात बताओ, आपने क्या, रुको इसे रफ कर दूं, अब मुझे इसकी कोई नीड नहीं, ठीक, इस पे यहाँ थोड़ा सा लेंथ ही बैठेगा, यहाँ देखने की कोशिश करो। आपको e की पावर आई थीटा की वैल्यू पता है, e की पावर आई थीटा की वैल्यू क्या होती थी, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, याद है कुछ, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस ले लेते थे तो कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा होती थी। तो यहाँ से x इक्वल्स टू, मैंने a1 तो ऐसे ही रखा, e की पावर ये किसकी जगह आई और थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी, तो मेरे पास क्या बन गया, कोस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी, ठीक, प्लस a2 कोस ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी, ये आपको पता है सारी वैल्यू। अब मैंने क्या किया, इक्वल्स टू, बेटा इन दोनों में तो कोस कॉमन, तो मैंने कोस ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा a1 माइनस a2, माइनस नहीं प्लस बच रहा है, प्लस इन दोनों में साइन आई साइन ओमेगा टी कॉमन, यहाँ बचेगा a1 माइनस a2। बताओ, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये क्या है देखो, लेट a1 प्लस a2 क्या मान लिया मैंने, a छोटा ही मान लो, a साइन फाई एंड i a1 माइनस a2 a कोस फाई, मैंने ये एज्यूम कर लिए, क्यों, मेरी मर्जी, इसलिए x बराबर कोस ओमेगा टी, क्या आ गया, इसकी जगह a साइन फाई, a शुरू में लिख लिया, क्या आ गया साइन फाई, ठीक, प्लस i a1 माइनस a2 की जगह a कोस फाई, a शुरू में लिख लिया साइन ओमेगा टी कोस फाई। अब मैं अगर एक कॉमन ले लूँ तो सो से साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, या साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी का। क्या ये वो भी देखो एसएचएम नहीं है, हमने क्या बताया था जब एसएचएम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि साइन की फॉर्म में मिलता है, याद है कुछ, तो ये दो आपकी वेवलेस का सॉल्यूशन कैसे मिल गया, साइन के फॉर्म में मिल गया। अब बुक में कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ हो तो वो देख लो, ये लिखा हुआ है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम एंड गिव्स द डिस्प्लेसमेंट एक्स पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एट एनी पॉइंट टी, द वैल्यू ऑफ फाई डिपेंड्स अपॉन द टाइम व्हेन द मोशन इज स्टार्टेड। लो आपका ये टॉपिक यहाँ पे खत्म। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपके मैंने ये ऑलरेडी करा रखे हैं, केवल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल उन वीडियोस के लिंक दे दूंगा, परसों तक आपकी क्या होगी, ये बुक खत्म हो जाएगी। ठीक, मिलते हैं आपसे कल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद जय भारत। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं, बाय बाय।